हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज हम देखेंगे सितंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स और उनके थीम। ये जो टॉपिक है ना, डेज एंड डेट्स वाला, इसमें तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दिन कौन सा है, उसकी तारीख कौन सी है, और इस बार की यानी कि करंट ईयर की उसकी थीम कौन सी है। ठीक है, बस ये तीन चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और इससे एक दो क्वेश्चन तो हर बार फंसता है। तो इस टॉपिक को थरली लास्ट तक ज़रूर देखना। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो भी मैं आपको बीच में बताती चलूंगी, बट ये तीन प्रायोरिटी है, दैट इज डेट, डे एंड थीम। तो चलो सितंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स विद थीम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 1 से 7 तारीख तक पूरा ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि पूरा हफ्ता जो है इसमें फोकस होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के ऊपर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाई जा सके कि हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा पोषण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ के लिए। थीम क्या रही 2023 की? हेल्दी डाइट एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल, यानी कि एक ऐसी डाइट जिसको कोई भी मिडिल क्लास हो, चाहे पुअर क्लास हो, चाहे रिच क्लास हो, सब लोग अफोर्ड कर सके, यानी कि सब लोग खरीद सके। ठीक है, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान को लॉन्च किया था। पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चे, लैक्टेटिंग विमेन यानी कि फीडिंग विमेन, और साथ ही साथ में आपका जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और पोषण अभियान का एक और उद्देश्य है कि सबको, यानी कि जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, तो इनको एक अच्छा सा हाई क्वालिटी कुक्ड फूड, यानी कि जो भी पोषण से रिलेटेड चीजें हैं, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे किसी में भी खून की कमी ना हो, सबको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, बॉडी ठीक रहे, जिससे कि फ्यूचर में जो ये फ्यूचर जनरेशन है ये सही रहेगी तो हमारा देश भी सही रहेगा। ये पोषण अभियान का उद्देश्य है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 को लॉन्च किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 सितंबर को आ जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। अब नारियल हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तभी इसको पूजा पाठ में रखा जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि हम ऐसे तो अच्छी चीजें खाएंगे नहीं, कम से कम पूजा पाठ के बहाने से ही इस श्रीफल को हम खा लेंगे। कोकोनट बहुत अच्छा होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए। वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2009 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, इस बार की थीम है कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, यानी कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला नारियल। ठीक है, इसके टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, ब्राजील और श्रीलंका। ठीक है, अब आ जाता है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। अब आपको बता दूं ये नेशनल टीचर्स डे है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है ये होमवर्क है आपका, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, 1962 से इस नेशन टीचर्स डे को हर साल मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, ये कौन थे? ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे आजाद भारत के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। इस बार की इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे डिक्लेयर कब हुआ था? डिक्लेयर हुआ था यानी कि घोषणा इसकी कब हुई थी? 1966 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इसको क्यों मनाया जाता है? जागरूकता फैलाने के लिए कि पढ़ाई लिखाई यानी कि लिटरेसी जो है उसकी महत्वता कितनी ज्यादा है अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखो तो। ठीक है, और यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो 2060 तक इंडिया यानी कि भारत जो है वो पूरी तरीके से लिटरेट बन जाएगा, यानी कि सब लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे होंगे। हमें यूनिवर्सल लिटरेसी यहाँ पे मिल जाएगी कब तक? 2060 तक। अब आता है 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। ये दिन मनाया क्यों जाता है? जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका हमारी लाइफ में कितना महत्व है,
इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपको हेल्दी और एक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी आर्थराइटिस से रिलेटेड। आर्थराइटिस क्या है? ये हड्डियों के कमजोर हो जाना, हड्डियों की प्रॉब्लम को आर्थराइटिस बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 9 सितंबर को होता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर दफ्तर में होना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सबको पता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी, कोई भी क्राइसिस आ सकता है, तो उस टाइम पे फर्स्ट एड कितना काम की चीज़ है। साथ ही साथ में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सबको देनी चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर मुश्किल की घड़ी हो तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन तुरंत अभी अगर कुछ करना है तो वो फर्स्ट एड ही काम में आता है, तो उसकी ट्रेनिंग सबके पास होनी चाहिए। इसी को लेकर के आज इस बार की थीम है 2023 की, दैट इज फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि डिजिटली वीडियो कोर्सेज से, यूट्यूब वगैरह पे देख करके हम किस तरीके से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये है थीम इस बार की। इसका उद्देश्य क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो फर्स्ट एड की हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस है उसकी ट्रेनिंग सबको देनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इस बार ये पड़ा कब? 9 सितंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट चीजें मैं आपको इसमें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, दैट इज थीम, डेट एंड डेज। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको दे रही हूँ, बट थीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है 10 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस बार की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। एक्शंस के थ्रू होप क्रिएट करना। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाना कि सुसाइड से प्रिवेंट किया जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वीक मोमेंट पे सुसाइड करना इज नॉट अ सोल्यूशन, उस सिचुएशन को सॉल्व करना इज अ सोल्यूशन। इसलिए इस दिन को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। चल आगे चलते हैं। 11 सितंबर आ जाता है उसके बाद में नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, यानी कि जो लोग, ये दिन किसके लिए मनाया जाता है? जो लोग वाइल्ड लाइफ या जंगल, फॉरेस्ट, इन सब के लिए, इन सबको बचाने के लिए इंडिया में शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि के तौर पे, ट्रिब्यूट के तौर पे ये दिवस मनाया जाता है। दैट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। मार्टियर्स मतलब जो शहीद होते हैं। ठीक है, ये दिन मनाया जाता है कब? 11 सितंबर को। और इस बार जो मनाया गया नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे वो 16th नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, यानी कि इसके पहले 15 हम मना चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है 15 सितंबर, यानी कि इंजीनियर्स डे इन इंडिया। ये दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? डॉक्टर एम विश्वेश्वराय, जो कि पहले इंडिया के सिविल इंजीनियर थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हाथ अपना बटाया था। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 15 सितंबर, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसको डिक्लेयर किसने किया था? इस दिन को घोषित किसने किया था? इसको घोषित किया गया था यूएन जनरल असेंबली के थ्रू। इसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद इस दिन को घोषित किया गया था। कब? 2007 में। और पहली बार इसको मनाया कब गया था? 2008 में। इस दिन का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र, जनतंत्र की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसमें मजबूती कितनी ज्यादा लानी चाहिए, ये चीज गवर्नमेंट को बताना, उनको एंकरेज करना। इसके लिए ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी इसकी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी को सशक्तिकरण करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है 16 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे। अब ये ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। जो सूर्य की हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करने में
ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और ये घटती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि इसके लिए जागरूकता फैलाई जा सके कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 16 सितंबर आ जाता है अब, यानी कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये दिन कब मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है सितंबर के 3rd सैटरडे को, जो कि अब 16 सितंबर को इस बार पड़ा है। ये सितंबर 18, 2010 को पहली बार मनाया गया था। ये क्यों मनाया जाता है? रेड पैंडास की जो रिड्यूसिंग पॉपुलेशन है, यानी कि ये जो कम होते जा रहे हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिवस मनाया जाता है, जिससे इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म ना हो जाए अर्थ के ऊपर। ठीक है, रेड पैंडास कहाँ के नेटिव होते हैं, कहाँ कहाँ के ये पाए जाते हैं, किस किस फॉरेस्ट में? इंडिया, नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न म्यांमार और सेंट्रल चाइना में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इस दिन पेशेंट यानी कि जो मरीज है उसकी सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जाती है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 18 सितंबर यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे। चाइना के बाद इंडिया के पास सबसे बड़ी कल्टीवेशन है, अगर आप बैम्बू की बात करो, यानी कि सबसे ज्यादा फसल चाइना के बाद अगर किसी कंट्री में है तो वो इंडिया में है बैम्बू की। बैम्बू का कंजर्वेशन यानी कि उसका संरक्षण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। कब मनाया गया था ये? पहली बार 2009 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। उसका उद्देश्य क्या है? ये बताना कि बैम्बू हमारे इस्तेमाल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसके फायदे कितने सारे हैं और इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है 21 सितंबर यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। अल्जाइमर्स एक बहुत गंभीर बीमारी है। ये बीमारी में क्या होता है? आप अभी 10-15 मिनट पहले की हुई चीज को भूल जाते हो, आपको अपने डेली टास्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अल्जाइमर होता है ना, ये एक बहुत 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 गंभीर बीमारी होती है, जिसको लोग मजाक में ले लेते हैं और कह लेते हैं अरे इसको तो भूलने की बीमारी है, बट नहीं, एक्चुअल में ये चीज की बहुत बड़ी समस्या है। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि अल्जाइमर्स कितनी गंभीर समस्या है और इसके प्रिवेंशन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया था 2012 में, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जागरूकता फैलाई जाए कि अल्जाइमर्स कितनी गंभीर बीमारी है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। और पर्पल जो है वो अल्जाइमर्स मूवमेंट का ऑफिशियल कलर है। आपको बता दूं, हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे चूहों में कुछ स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया है और उन्होंने देखा है कि जो ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी कि जो ब्रेन में हो रही दिक्कतें हैं वो ठीक हुई हैं। तो अब हो सकता है कि अल्जाइमर्स का जो इफेक्टिव इलाज है वो भी आ जाए, बट उससे पहले अल्जाइमर्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 21 सितंबर यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि पूरे विश्व भर में ग्लोबली शांति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी इस दिवस की? 1981 को। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है 22 सितंबर यानी कि वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गैंडा दिवस। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है कि जो भी विलुप्त होती जा रही इनकी वो है राइनोस की, यानी कि गेंडों की विलुप्त होती जा रही पॉपुलेशन है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसको पहली बार कब मनाया गया था? इसको पहली बार मनाया गया था 2011 में। कितनी स्पीशीज होती है राइनोस की? 5 स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ब्लैक राइनो, दूसरी होती है व्हाइट राइनो,
तीसरी होती है जावा राइनो, चौथी होती है आपके सुमात्रा राइनो, और फिफ्थ होती है आपकी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, ये 5 स्पीशीज होती है राइनोस की जो कि विलुप्त होती जा रही थी, इसीलिए किसने WWF साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में डिक्लेयर किया था, किसको, वर्ल्ड राइनो डे को, और ये पहली बार मनाया गया था 2011 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 23 सितंबर यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इसको यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर यानी कि घोषित किया गया था कि 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाएगा। इसका मनाना शुरू कब से हुआ, 2018 से, और इस बार की थीम क्या थी इसकी, 2023 की थीम थी अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल कैन साइन एनीवेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 सितंबर यानी कि वर्ल्ड रिवर्स डे। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, जिससे कि हम जागरूकता फैला सके कि रिवर्स को जो लोग गंदा करते हैं वो उस चीज को ना करें, क्योंकि रिवर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग रिवर्स में कचरा फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ लोग तो जाके उसमें नहा लेते हैं, ठीक है नहाना इज ओके, बट उसमें साबुन और शैम्पू वगैरह मत फेंको, उसमें अपने कपड़े धोने लगते हैं। आप अभी कानपुर के बिठूर में ही चले जाओ तो वहां पे गंगा घाट में लोग अपने कपड़े धो रहे होते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज रियली नॉट गुड। तो ये जो गंदगी लोग रिवर्स के ऊपर फैला रहे हैं और रिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो रिवर्स हैं उनकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उनको गंदा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, राइट्स ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स के अधिकार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यानी कि फार्मेसी आपकी हेल्थ के लिए हमेशा ट्रस्टेड यानी कि ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी फार्मासिस्ट हैं जो हमारे लिए काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी फार्मासिस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25 सितंबर यानी कि अंत्योदय दिवस, ये दिन मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि एक सोशल वेलफेयर वर्कर थे। इन्होंने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सोशल वर्क किए हैं। अंत्योदय जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारी सोसाइटी में जो भी पुअर पीपल है उनको अपलिफ्ट करना, मतलब उनको ऊपर उठाना, ये इसका अंत्योदय का मीनिंग है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग नीडी हैं, पुअर हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए और उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। ये पहली बार कब मनाया गया था, ये पहली बार मनाया गया था 2004 में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चल आगे चलते हैं। 26 सितंबर यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, इसकी इस बार की थीम क्या थी, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। ये 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ द्वारा इसको घोषित किया गया था कि अब से हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हर साल 26 सितंबर को मनाएंगे। एनवायरमेंट को क्लीन रखना, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन नहीं फैलाना हमारा एक तरीके से कर्तव्य है और हमें उसका पालन करना चाहिए। एनवायरमेंट का ध्यान हमें ही रखना है, तभी एनवायरमेंट हमारा ध्यान रख पाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस बार की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इस साल ये कहाँ मनाया गया,
ये सऊदी अरेबिया में इस साल मनाया गया। ये पिछली बार कहाँ मनाया गया था? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब आता है 28 सितंबर यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ठीक है, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 28 सितंबर को पड़ा। इस दिन को फोकस किया जाता है कि शिपिंग सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मरीन एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, इस बार की थीम थी। चलो आगे चलते हैं। 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। इस बार की थीम क्या थी? यूज हार्ट नो हार्ट। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है कि जो हार्ट डिसीजेज हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि आजकल जो यूथ है उनमें भी हार्ट डिसीजेज बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ये क्यों होती हैं? ये होती हैं अनहेल्दी फूड की वजह से, टोबैको, अल्कोहल, इन सब की वजह से आजकल हार्ट डिसीजेज यूथ में भी होने लग गई है। पहले तो सिर्फ बुजुर्गों में हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए कि हम किस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से यानी कि हार्ट डिसीजेस से बच सके, इसके लिए यहाँ पे इस दिन को मनाया जाता है। इसको स्टार्ट किसने किया था? इनिशिएट किसने किया था? किसने? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने, यानी कि WHF ने। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 29 सितंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, यानी कि खाना बर्बाद करना कितना गलत है, इसके लिए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। इसको डिक्लेयर यानी कि घोषित कब किया गया था? 2020 में। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। ठीक है, खाना बर्बाद करना बहुत गलत है। इवन कोई लोग तो शादी में जाते हैं, इतना सारा खाना ले लेते हैं और उनको खाना कुछ नहीं होता, वो फेंक देते हैं कचरे में, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि किस किस तरीके से हम खाना बर्बाद करते हैं और किस किस तरीके से वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए गलत हो जाती है। ठीक है, चलो अब लास्ट देख लेते हैं। दैट इज 30 सितंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। इस दिन को मनाया जाता है जो भी इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबली जो भी ट्रांसलेशन प्रोफेशन के लोग हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये जो डे है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल याद कर लो, दैट इज 30 सितंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। ठीक है, चलो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।